हेलो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का दोस्तों एग्ज़ाम हो गया है आपका 6 सितंबर का, ठीक ना। तो 6 सितंबर का पेपर हो गया दोस्तों और आपका 7 सितंबर का भी पेपर है। तो जिसका भी दोस्तों 7 सितंबर का पेपर है तो ज़रूर ये वीडियो देखिए, ये आपके लिए तो एकदम महत्वपूर्ण साबित होगा एकदम। इसमें दोस्तों केवल हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन सभी देखेंगे, जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए जो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, उसके बाद सभी अच्छे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया अक्टूबर 1980 में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा, पाँचवें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7 नंबर है दोस्तों, नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन सभी क्वेश्चन लिया हूँ मैं, जीके जीएस का कोई भी छोड़ा नहीं हूँ। कि अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या होता था। तो देखिए कोई भी अगर अर्थव्यवस्था अविकसित है तो वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है तो क्या कहलाएगा, अविकसित कहलाएगा। विकसित तो देश किसे कहेंगे कि वे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या हो, अधिक हो, ठीक है, तो उसे विकसित देश कहेंगे। तो आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखेगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या रखा गया था दोस्तों, ये पूछा था, ठीक ना। तो 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव करना, ये दोस्तों इसका विषय रखा गया था, थीम रखा गया था, ठीक ना। जो पुणे में आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पुणे में आयोजित हुआ था उद्यमिता विकास सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर तो 2023 हो जाएगा। मालूम होगा कि अब 2023 में दोस्तों आपका प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 3 मिशन को, ठीक ना। 11 का डी सही हो जाएगा। 10वां देख लेते हैं दोस्तों, अपना मिला भी सकते हैं अगर आपने पेपर दिया है तो, कि आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। इसका 8वां संस्करण कहाँ किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में किया गया था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 3 नंबर, कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों देखिए आपका कांच और सिरेमिक हो जाएगा। कांच सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, कांच और सिरेमिक में दोस्तों एसिड को संग्रहित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे तो गरीबी कहेंगे। कि अगर कोई अपनी मूलभूत अर्थव्यवस्था को भी नहीं संभाल पा रहा है तो उसकी क्या है, उसकी गरीबी है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया। तो ये दोस्तों एकदम बकवास क्वेश्चन कहलाएगा। अब तिथि पूछ रहे हैं दोस्तों, वो भी अपने इंडिया का नहीं है। आप ये पूछते कि 100 वर्ष की उम्र में मरा है तो उनकी क्या देन है, वो क्या है, राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के हैं, कहाँ के, ये पूछ सकते हैं। अब डेट पूछ रहा है तो ये तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका 29 दिसंबर 2024 हो जाएगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला लेते हैं। अगला दोस्तों कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ब्रिक्स से दोस्तों पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्रिक्स का दोस्तों 10वां आपका पूर्ण सदस्य बन गया है दोस्तों, आपका इंडोनेशिया बन गया है, ठीक ना। अगला लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों 14 नंबर और 17 नंबर। 14 नंबर पूछा है दोस्तों कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया, तो हो गया इंडोनेशिया। 17 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, कांगटो। देखिए दोस्तों कांगटो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। अगला लेते हैं क्वेश्चन, इंडोनेशिया वाला हो गया। अगला कि ऊँट अपने में वसा करता है। तो ऊँट अपने कहाँ, हम्प में दोस्तों वसा का जमाव करता है, ठीक ना। अगला लेते हैं। अगला पूछा था कि भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष है। देखिए भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो ये आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या अध्यक्ष होता है। अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो मैंने कितनी बार करा दिया है दोस्तों इसको,
जितना भी एनालिसिस कराता हूँ ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 53(1) हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन 53(1), ठीक ना। अगला देते हैं 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर है कि किस औद्योगिकरण नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो 20वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा औद्योगिकरण नीति 1956 में प्रदान की है। 22 नंबर देख लेते हैं। 22 है कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात का माध्यम को कहा जाता है? देखिए इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे दोस्तों अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक ना। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देते हैं क्वेश्चन दोस्तों। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं। अगला है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रियाद और सऊदी अरब में दोस्तों आपका FMF आयोजित किया गया है, ठीक ना। फ्यूचर मिनरल्स फोरम आयोजित किया गया है। अगला देते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट अच्छा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देते हैं कि निम्न भूजल भंडार से किस प्रकार के चट्टान संरचना का सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो क्या हो जाएगा, ये तो चूना पत्थर संरचनाएं हो जाएगा, ठीक ना। 28 का डी से हो जाएगा। अगला देते हैं 29 नंबर कि हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा में पानी में घुलकर कार्बनिक ऑक्साइड यानी H2CO3 बनाती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देते हैं कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष के अंतिम प्रयोगकर्ता तक पहुँचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो कौन सा माध्यम हो जाएगा 30 का? तो 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वित्तीय संस्थान हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं अगला पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका दोस्तों आंसर जिनेवा हो जाएगा। अगला देते हैं, ये नहीं है दोस्तों। अगला कि भारत पाकिस्तान 1960 में एक संधि पर समझौता किया था, उस संधि का नाम क्या है? तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो क्या हो गया है, सिंधु संधि हो जाएगा ना, सिंधु जल समझौता जिससे कहते हैं 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर ए। अगला देते हैं अगला कि एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 साल में, ठीक ना। अगला कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है, ठीक ना। पुरुष सूक्त कहाँ पे पाया जाता है? ऋग्वेद में। अगला देते हैं अगला ऐसा कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति समर्थन षणमुगरत्न द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों आपका किया गया है रतन टाटा को। किसको किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है, ठीक ना। अगला देते हैं कि भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा कब की गई थी? किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एल सेसन ने जीता, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर यहीं से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्थान पर मोक्ष प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस स्थान पर मोक्ष प्राप्ति हुई? तो पावापुरी आंसर हो जाएगा इसका, पावापुरी में मोक्ष प्राप्ति हुई थी। गुड़हल के पौधे का फूल क्या है? नपुंसक है, एकलिंगी है, उभयलिंगी है कि बहुत छोटा है? तो ये पूछा था उसको, क्या हो जाएगा 42 का आंसर? 42 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उभयलिंगी है। 40 नंबर देख लेते हैं। देखिए आपका लेंस से पूछा है कि यदि 4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस 10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसको आप कर लेंगे तो +4 - 10 तो कितना हो जाएगा? -6 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक ना। अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये पूछा है। तो 60 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 60 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 ए। ऊपर कौन सा नंबर था? ऊपर था 40 के बाद आ गया है 60। अगला देते हैं इसको
हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, ये पूछा था। कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक ना। लोहे की तो खोज उस समय हुई नहीं थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। और है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, सो जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा 72 का आंसर, 71 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ में सो विजय स्तंभ, ठीक ना। 71 का डी। अगला देते हैं। सो अगला है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया था, तो किसके सिफारिश पर तैयार किया गया था, तो ये दोस्तों आपका 72 का दूसरा सही जगह मोतीलाल नेहरू के सिफारिश पर दोस्तों आपका संविधान तैयार किया गया था पहली बार 1928 में, ठीक ना। अगला देते हैं। 72 हो गया, तो 72 हो गया, ठीक। 72 के बाद आपका है और थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है कि जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था, तो 70 का दूसरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 को। अगला क्वेश्चन है कि शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, 1893, इसका आंसर सही हो जाएगा, 1893 में हुआ था। अगला है कि आदिपुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है, तो ये आदिनाथ का है। किसका है, आदिनाथ का है। अगला है निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें भिन्न ज्ञात करते हैं चांदी, पारा, लोहा और सोना। इसमें भिन्न क्या हो जाएगा, तो इसका भिन्न हो जाएगा सो पारा हो जाएगा, ठीक ना। अगला लेते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके पास 82 नंबर है ना, तो 82 ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।